हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड क्लास का ईवीएस का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है ग्रोइंग अप। इसमें बताया जा रहा है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं, सभी सजीव वस्तुएं जो भी होती हैं। तो ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो अप, सभी लिविंग थिंग्स सजीव ग्रो अप बढ़ते हैं। व्हेन जब वी बोर्न हम पैदा होते हैं। वी आर वेरी स्मॉल हम बहुत छोटे होते हैं। हम आर हैं वेरी बहुत स्मॉल छोटे। तो जब हम पैदा होते हैं तो बहुत छोटे होते हैं। ए लिटिल बेबी इज कॉल्ड एन इन्फेंट, एक छोटा बच्चा इज है कॉल्ड कहलाता, एन इन्फेंट एक शिशु। तो जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? शिशु। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इन्फेंट। ग्रोन अप्स लुक डिफरेंट फ्रॉम चिल्ड्रन। ग्रोन अप्स बड़े हुए, जो बड़े लोग होते हैं वो जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो लुक डिफरेंट अलग दिखाई देते हैं फ्रॉम चिल्ड्रन बच्चे से। जब बच्चे होते हैं तब हम अलग दिखते हैं और जब बड़े हो जाते हैं तो अलग दिखते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया हुआ ना, ए बॉय ग्रोज अप टू ए मैन, कि एक लड़का जो है वो बड़ा हो जाता है तो एक आदमी बनता है, तब कैसे दिखाई देता है। इट इज़ ट्रू फॉर ऑल द थिंग्स दैट ग्रो, और यह सत्य है फॉर ऑल, फॉर के लिए, ऑल सब, द थिंग्स वस्तुओं के लिए, दैट ग्रो जो बढ़ोतरी करते हैं। मतलब जो भी चीज़ें बढ़ती हैं वह ये बात सभी के लिए सत्य है कि सभी जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनमें परिवर्तन आ जाता है, चेंज हो जाते हैं। लुक एट यूर पिक्चर व्हेन यू आर ए बेबी। लुक एट देखो, यूर पिक्चर अपनी तस्वीर को, तुम अपनी तस्वीर को देखो। व्हेन यू आर ए बेबी जब तुम एक बच्चे थे। यू हैव ग्रोन बिगर, और तुम धीरे धीरे बड़े हो गए। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो एंड चेंज, सभी सजीव वस्तुएं ग्रो बढ़ती हैं, एंड चेंज और परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। जैसे कि एक प्लांट, इसमें प्लांट भी दिखाया हुआ है ना, कि छोटा सा पौधा है वो कैसा लग रहा है और फिर बड़ा होके जब वो पेड़ बन जाता है तो कैसा लगता है। तो इसी प्रकार जितनी भी सजीव वस्तुएं हैं वो सब क्या है, बढ़ती हैं और पर चेंज हो जाती हैं, बदल जाती हैं बड़े होने के बाद। वी ऑल लुक डिफरेंट एज वी ग्रो अप। वी ऑल हम सब लुक दिखाई देते हैं डिफरेंट अलग, एज वी ग्रो अप जैसे ही हम बड़े होते हैं। ए पर्सन बिकम्स वीक इन द ओल्ड एज। ए पर्सन एक आदमी बिकम्स होता है वीक कमज़ोर इन द ओल्ड एज जब वह बूढ़ा हो जाता है। तो कोई भी जैसे ही बूढ़े होते हैं तो जो इंसान है वो क्या हो जाते हैं? कमज़ोर, या कोई भी जैसे जैसे बूढ़े होंगे वैसे कमज़ोर हो जाएंगे। ए यंग पर्सन हैज़ ब्लैक हेयर, एक जवान आदमी होता है, उसके यंग पर्सन का मतलब जवान आदमी, हैज़ रखता है, ब्लैक हेयर काली, जो उसके हेयर होते हैं, बाल होते हैं वो कैसे होते हैं? काले। एंड एन ओल्ड पर्सन हैज़ वाइट हेयर, और एक बूढ़ा आदमी या बूढ़ा इंसान के बाल कैसे होते हैं? वाइट, सफ़ेद होते हैं। यू विल बी ओल्ड लाइक यूर ग्रैंड पेरेंट्स, और तुम भी मतलब हम सब ओल्ड बूढ़े हो जाएंगे, लाइक यूर ग्रैंड पेरेंट्स अपने जो तुम्हारे दादा दादी हैं। जब तुम बड़े होते जाओगे और जब बूढ़े हो जाओगे तो अपने दादा दादी के जैसे दिखाई देने लगोगे। फिर है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब लिविंग सजीव और नॉन लिविंग निर्जीव। सजीव जो बढ़ोतरी करते हैं और जो सांस लेते हैं वो होते हैं सजीव, और जो ना बढ़ते हैं ना सांस लेते हैं वो होते हैं निर्जीव। जैसे कि सभी इंसान, जानवर, ये सब हैं सजीव, और जैसे कि चेयर है, कुर्सी है, दीवार है, ये सब क्या है? निर्जीव, क्योंकि ये ना बढ़ोतरी करते हैं, ना सांस लेते हैं, और ना ही भोजन वगैरह करते हैं बढ़ने के लिए। तो ये सब क्या है? निर्जीव। और जो भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, बढ़ते हैं, वो होते हैं सजीव। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, सभी
सजीव वस्तुएं ग्रो बढ़ती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो अप। तो इसमें वही है डिफरेंस बताया गया कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं। नॉन लिविंग निर्जीव थिंग्स डू नॉट ग्रो अप, जो निर्जीव हैं वो ग्रो अप बढ़ोतरी डू नॉट नहीं करती। दे डू नॉट हैव लाइफ, उनमें जीवन नहीं होता। दे वे डू नॉट हैव नहीं रखती लाइफ जीवन, तो उनमें जीवन नहीं होता। लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो, जो सजीव हैं उनको नीड ज़रूरत होती है फूड भोजन की, टू ग्रो बढ़ने के लिए। अब हम भोजन करते हैं तभी तो हम बढ़ते हैं ना, कहते हैं ना अच्छा भोजन करोगे तो ज़्यादा बढ़ोगे, तो ज़्यादा ग्रोथ करोगे। तो इसलिए जो भी सजीव वस्तुएं हैं उन सबको बढ़ने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? भोजन की। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, और जो निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भोजन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो बढ़ते ही नहीं, तो उनको भोजन की ज़रूरत भी नहीं होती। दे कैन नॉट चेंज देयर शेप एंड साइज, तो वो दे कैन नॉट, वे चेंज नहीं, चेंज बदलते, देयर अपना, शेप आकृति, और साइज आकार। तो जो निर्जीव हैं वे अपना आकार नहीं बदलती, जैसी होती हैं वैसी रहती हैं, और जो सजीव हैं वो अपना आकार बदलती हैं क्योंकि जैसे जैसे बढ़ते हैं तो उनकी आकृति और आकार बदलता रहता है। तो ये आपका लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में बता दिया, और ये है हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे और सुनेंगे, समझेंगे। इसमें हमारे आसपास के ये सब हमारे आसपास से रिलेटेड ही है। हम अपने आसपास देखेंगे कि कैसे हम बढ़ रहे हैं, कैसे चेंज हो रहे हैं, और निर्जीव वस्तुएं हैं वो जैसी होती हैं वैसी की वैसी रहती हैं। तो ये हमारे आसपास से रिलेटेड है। अपने पेरेंट्स, मम्मी या पापा की हेल्प लेके आप इसके बारे में और पूछोगे, अपने आसपास के बारे में पूछोगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।